नमस्ते, जय धन्वंतरी। मैं वैद्य मेहुल भाई आचार्य, संचालक संस्कृति आर्य गुरुकुलम राजकोट। आज हम जानेंगे आयुर्वेद और होम्योपैथी में क्या अंतर है। ऐसे देखा जाए तो आयुर्वेद अनादि का विज्ञान है। इसके लिए आयुर्वेद के बाद में जो पत्थी निकलती है उसमें जाने अनजाने में आयुर्वेद के सिद्धांत का ही उपयोग किया होता है। होम्योपैथी साइंसी एलोपैथी की जो साइड इफेक्ट से कार्य करने की प्रणाली है उससे कुछ अलग करके हट करके ये साइंस डेवलप किया है डॉक्टर हेनीमैन ने, क्योंकि उन्होंने बहुत संशोधन के आधार पर देखा कि एलोपैथी में रोग की चिकित्सा होती है, रोगी की नहीं होती है। रोगी अछूता रह जाता है, रोगी का ऑब्जर्वेशन नहीं होता है, केवल रोग देखा जाता है, रोग के लक्षण देखे जाते हैं। इसके लिए उन्होंने पहला सिद्धांत ये बताया कि होम्योपैथी में रोग का नहीं, रोगी का इलाज होता है। रोगी को परखा जाता है, रोग का बात की बात है। रोगी परमानेंट है, रोग टेम्पररी है। परमानेंट को ध्यान में रखा जाता है, टेम्पररी को नहीं, क्योंकि आज एक रोग है, कल दूसरा होगा, परसों तीसरा होगा। जब रोगी को ही हम केंद्र में रखते हैं, ध्यान में रखते हैं, तब रोगी की चिकित्सा होती है और वो संपूर्ण चिकित्सा हो सकती है। इसके लिए एलोपैथी के ये जो बहुत बड़ा वीक पॉइंट था उन्होंने देखा और उसके बाद उन्होंने ये एलोपैथी डॉक्टर होने के बावजूद उन्होंने ही एलोपैथी का नाम दिया मॉडर्न मेडिसिन को, जो आज जगत भर में प्रचलित हो गया। ऐसे सैमुअल हेनीमैन ने होम्योपैथी की खोज की। होम्योपैथी एक आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधारित काम करने की अथवा तो आयुर्वेद के आधारित जो सिद्धांत बनाए हैं उसी के सिद्धांत के सिमिलर सिद्धांत को बनाते हुए जो काम करने की पद्धति थी होम्यो और पथी, अर्थात सिमिलर, जो कारण से रोग होता, जो रोग के लक्षण होते हैं, अर्थात जो औषध देने से शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं वही लक्षणों में वो दवाई काम करती है। तो इसके लिए आयुर्वेद का जो सिद्धांत बताया गया, विषस्य विषम औषधम, यानी कोई प्रकार का विष हमने लिया, जहर लिया, शरीर में क्या होगा? तो शरीर में कुछ इफेक्ट होगी। शरीर में क्या होगा? शरीर खींचेगा, खून में जहर का प्रमाण बढ़ेगा, व्यक्ति बेहोश हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगी। उससे ऐसी परिस्थिति में यदि जहर दिया जाए, परिस्थिति कोई और कारण से हुई है, कोई और जहर के कारण हुई है, और उसमें यदि कोई एक प्रकार का जहर दिया गया तो वो तब जहर नहीं होता है, तब वो अमृत होता है, तब वो दवाई हो जाती है। इसके लिए आयुर्वेद का सिद्धांत है विषस्य विषम औषधम। विष वाले शरीर में विष देना, दूसरे प्रकार का विष देना, वो विष देना वो उसका जीवन लेना नहीं है, जीवन देना होता है, यानी वो चिकित्सा का एक भाग होता है। उसको कहते हैं विषस्य विषम औषधम, यानी विष वाले शरीर में विष देना ही औषध होता है। जहर यदि शरीर में गया है तब वो जहर को शरीर से निकालने के लिए दूसरा एक जहर देना, वो जहर देना नहीं होता है, वो औषध देना ही होता है, तब औषध जहर के रूप में है। डॉक्टर हेनीमैन ने यह देखा कि ये बात केवल जहर के लिए ही सच नहीं है, ये बात हर एक पहलू पर सत्य है। इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। एलियम सीपा नाम की एक होम्योपैथिक मेडिसिन आती है, वो जो प्याज होता है उससे बनती है। अब प्याज रखी है या कोई खाए तो कैसे लक्षण होते हैं शरीर में? तो आप देख सकते हैं कि आंखों में पानी आना, तीखापन लगना मुंह में, या फिर बेचैनी होना, आंखों में जलन होना, पानी निकलना, आंखों का फरकना, गर्मी होना, ये सब होता है। अब सेम ऐसे लक्षण जब शरीर में कुदरती रूप में आए, रोग के रूप में आए, तब ये दवाई दी जाती है। आप समझ गए? जो नॉर्मल कंडीशन में कोई एक द्रव्य इफेक्ट दिखाता है, जो उसकी असर होती है पूरे बॉडी पर, तो उसका एक एक अंग पर प्रभाव देखा गया कि ये लेने से पूरे शरीर में क्या क्या होगा, तो ये होगा, तो उसका नोट डाउन किया गया। उसके बाद वो लक्षणों जब आ जाए शरीर में, तब ये दवाई देनी है, तब ये दवाई उसकी औषधि के रूप में कार्य करेगी। इसको कहते हैं विषस्य विषम औषधम। जो स्वस्थ शरीर में दवाई जो लक्षणों को उत्पन्न करती है, ऐसे लक्षण कोई भी रोग में उत्पन्न हो जाए तो ये दवाई
उसके ये जो द्रव्य है वो उसका औषध बन जाता है, ये उसकी दवाई बन जाती है। जो ओस नॉर्मल अवस्था में करती है वो जिस चीज को हो जाए उस अवस्था में ये दवाई का काम करती है, वो अवस्था में वो इसको मिटाने का काम करती है। इसके लिए हम देखते हैं कि कोई गुंडे से यदि लड़वाना है तो हम गुंडे को ही लड़वाते हैं, ये हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, उसी का नाम है विषस्य विषम औषधम। ये उन्होंने खोज की, तब से एक प्रकार की क्रांति घटित हो गई, क्योंकि बहुत सारे उपयोग औषधों के इस मामले में इस दृष्टि से होने लगे जगत भर में। और ये बहुत बड़ी खोज उन्होंने की कि आयुर्वेद का ही ये सिद्धांत उन्होंने व्यवहार में लाया, और केवल विष के लिए नहीं, अनेक रोगों में, अनेक लक्षणों में उसका उपयोग किया गया। ये आयुर्वेद का ही एक सिद्धांत था, अर्थात आयुर्वेद के मनुष्यों को ये पता था कि हरेक द्रव्य का एक ऐसा गुण होता है कि वो स्वस्थ अवस्था में जैसे गुण उत्पन्न करता है, ऐसे ही रोगी उस प्रकार के लक्षणों वाले रोग की वो औषधि हो जाती है। इसके लिए उन्होंने ये सिद्धांत बताया था, विषस्य विषम औषधम। लेकिन उसका आधुनिक काल में बड़े पैमाने पर इन्होंने प्रयोग किया, और हेनीमैन जी ने वो प्रयोग करके होम्योपैथिक दवाई का एक साइंस विकसित किया। ये एक सिद्धांत की मैंने बात की। दूसरा सिद्धांत आयुर्वेद का ये है औषधि का, कि औषधि जब एक देते हैं तो वो किस फॉर्म में देते हैं वो बहुत महत्व रखता है। आप सीधा पत्ता दे देते हैं, आप उसका रस देते हैं, आप उसको रस को घोंट कर देते हैं, किसी के साथ मिला कर देते हैं, किस तरह से आप देते हैं। तो उन्होंने देखा कि जितना औषध को घोटेंगे उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। आयुर्वेद का सिद्धांत यहाँ पर यह कहता है मर्दनम गुणवर्धनम, अर्थात किसी भी औषधियों को यदि विशेष तरीके से घोटा जाए तो जितना घोटेंगे 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 तब उसमें से जो सूक्ष्म तत्व है वो बाहर निकलेंगे और द्रव्य शक्ति का रूप लेने लगेगा। आप देखिए होम्योपैथी की जो पोटेंसी की परंपरा आई, पोटेंसी का जो कंसेप्ट आया, वो आयुर्वेद का यही कंसेप्ट है। इसके लिए आयुर्वेद में एक शब्द था भावना देना। कोई स्वरस की किसी भी पाउडर को भावना देना, अर्थात उसको घोंटना, उसके साथ मिलन करना, वो क्या था, उसकी शक्ति को बाहर निकालना था। मर्दनम गुणवर्धनम। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे पीपली है, पीपल का चूर्ण ऐसे ही लिया तो आपको फायदा करेगा ही, पीपली उसका नाम है। और यदि उसको पीपली को ही 64 प्रहर तक घोटा, अर्थात आयुर्वेद में 1 प्रहर नहीं, 2 प्रहर नहीं, 3 प्रहर नहीं, पूरे 64 प्रहर बिना रुके उसको घोटना है। यानी क्या होता है, एक दिन के 8 प्रहर और ऐसे 8 दिन सतत कंटिन्यूस यदि किसी को घोटा जाए बिना रुके, तो पीपल को यदि घोटी गई इस तरह से, तो पीपल में से जो सूक्ष्म गुण है वो बाहर आ गए, तो उसका नाम हुआ 64 प्रहरी पीपली। 64 प्रहरी क्यों? क्योंकि उतना घोटा गया। क्यों घोटा गया? क्योंकि उसके जो सूक्ष्म गुण है वो साधारण अवस्था में बाहर नहीं आते हैं। ऐसे ही पीपली ली तो कुछ गुण तो मिले, लेकिन कुछ गुण जो उसके सूक्ष्म थे वो नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि उसको निकालने के लिए क्या जरूरी था? मर्दन जरूरी था। होम्योपैथी में भी इसी का ही एक प्रारूप बनाया गया, इसी को ही आयुर्वेद के इसी साइंस को लिया गया और उन्होंने पोटेंसी की भावना की, पोटेंसी का कंसेप्ट दिया। इसके लिए हम देखते हैं कि उसमें भी मदर टिंचर आता है, 30 आता है, 200 पोटेंसी आती है, इस तरह के पोटेंसी का विभाग है, 1M आता है। ये क्या है? ये यही है मर्दनम गुणवर्धनम, ये सिद्धांत का व्यवहारीकरण है। तो आप देखेंगे कि आयुर्वेद के मनुष्यों को वो भी पता था कि किसी औषध का यदि विशिष्ट रूप से मर्दन किया जाए तो उसमें से सूक्ष्म शक्तियां बाहर आती है और वो सूक्ष्म शक्ति का उपयोग करके हम रोग को हटा सकते हैं, हम रोगों किसी भी रोग के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। आगे जाकर
होम्योपैथी में हिस्ट्री लेनी होती है। आयुर्वेद में भी निदान परिवर्जनम में ये बताया गया है, अष्टविध परीक्षा बताई गई है, यानी रोग की चिकित्सा से पहले रोगी की चिकित्सा आवश्यक है। तो इसके लिए अष्टविध परीक्षा पद्धति में तो मल, मूत्र, जिह्वा, नाड़ी, आकृति ये सब देखने का होता है। प्रश्न परीक्षा में उसको पूछना भी होता है कि क्या है, आप कैसे चलते हो, कैसे क्या खाते हो, क्या अच्छा लगता है। ये प्रकृति परीक्षण जो है बहुत महत्व का होता है। होम्योपैथी में ऐसा ही परीक्षण यानी पेशेंट हिस्ट्री ली जाती है, उसमें भी करीब करीब ऐसे प्रश्न, वहां प्रश्नों की संख्या ज्यादा होती है, विशेष प्रकार की होती है। तो इस तरह से भी दोनों में सिमिलैरिटीज है। आयुर्वेद ने रोगी को संपूर्णता से पहचानने का बताया है, होम्योपैथी ने भी उसका बहुत अच्छी तरह से प्रायोगिकरण किया है, व्यवहारीकरण किया है। तो ये भी आयुर्वेद का सिद्धांत दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न त्रिविध परीक्षा पद्धति में हो या अष्टविध निदान पद्धतियों में हो, तो आयुर्वेद में भी उसका उल्लेख मिलता है। इसके लिए ऋषि मुनियों को यह भी पता था कि इस प्रकार की जो रोगी की यदि हिस्ट्री ली जाए, या तो उसकी यदि रोगी को केंद्र में रखते हुए यदि उसकी चिकित्सा की जाए, तो उसके किसी भी रोग में परिणाम आ सकते हैं। तो आज हमने ये देखा आयुर्वेद और होम्योपैथी में क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथी में जो अंतर है वो हमने पहले ही देखा कि आयुर्वेद अनादि है, होम्योपैथी की शोध बाद में हुई है। अल्कोहल बेस की दवा ज्यादातर होम्योपैथी में आती है, जब आयुर्वेद में तो चूर्ण, वटी, गुटी, प्राशन ऐसे अनेक विध तरीके से आती है। हालांकि अभी होम्योपैथी में भी प्राशन वगैरह बनने लगे हैं, मंजन भी बनने लगे हैं, साबुन, शैम्पू भी बनने लगे, लेकिन वो आयुर्वेद का ही एक कंसेप्ट लेकर बनते हैं। आयुर्वेद में मूलतः अनुपान का उपयोग होता है कि ये कोई दवाई दूध के साथ, घी के साथ, दही के साथ, हनी के साथ दी जाती है। होम्योपैथी में दवाई का अनुपान का कोई रोल नहीं होता है। आयुर्वेद आहार विहार में वो भी विरुद्ध आहार में मानता है। होम्योपैथी में कुछ चीजों को छोड़कर विशेष परहज उसमें नहीं दी जाती है। इसके लिए आयुर्वेद आहार विहार, साथ में सत्वावजयी, देव्यपाश्रय ऐसी अनेक प्रकार की चिकित्साओं का एक बहुत बड़ा समूह है। तो आयुर्वेद की सूक्ष्मता को देखें तो होम्योपैथी में उसका एक पार्ट या उसके सिद्धांत पर आधारित एक पथी कह सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद का कार्य क्षेत्र तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक है। होम्योपैथी का कार्य क्षेत्र अवश्य रोगों तक है, लेकिन रोगों के आगे स्वास्थ्य के लिए क्या करना, स्वस्थस्य स्वास्थ्य परिरक्षणम के लिए ऋतुचर्या, दिनचर्या में क्या करना, उसका मार्गदर्शन तो एकमेव आयुर्वेद के पास ही है। नमस्कार, जय धन्वंतरि।